नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो भैया कुर्सी छोड़ दीजिए या इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जो तस्वीर हम और आप देख रहे हैं वो बिहार में हम सब ने कभी नहीं देखा है कि पैंट उतरवाएंगे, धर्म देखेंगे और किसी के साथ लिंचिंग कर देंगे। ये तस्वीरें हमने बिहार में तो नहीं देखा था। मेरे साथ शौकत भाई है, पत्रकार भी हैं और बिहार में बहुत बारीक से इन्होंने रिपोर्टिंग की है। इनको बाखूबी बताया कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। शौकत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल तो यही है, ये धर्म देखकर बिहार में इस तरीके का क्रूरता, इतनी नफरत, घृणा। देखिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, तो नीतीश कुमार जी आपका सुशासन कहाँ गया? एक नवादा में, आपके राज्य नवादा में अतहर की हत्या कर दी जाती है, वो भी निर्मम तरीके से धर्म देखकर, जाति देखकर, तमाम चीज़ों देखने के बाद उसकी हत्या की जाती है। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? अब ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का बिहार में कुछ नहीं चल रहा है। अब भाजपा अपने कब्जे में बिहार को शासन चला रही है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरीके से नीतीश कुमार के शासनकाल में घटना घटती है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। गृह मंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ से छीन ही गया, सम्राट चौधरी बन गए। अब नीतीश कुमार समझिए कि कठपुतली बने हुए हैं। अगर नीतीश कुमार जी आपके अंदर थोड़ी भी सुशासन बाबू जो कहते हैं, अगर आपके अंदर है सुशासन, आप कहते हैं ये कानून का राज है, आप कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, तो आप जाइए नवादा और अतहर के परिवार से मिलिए और न्याय दिलाने की बात कीजिए और कहिए कि अतहर के साथ जो भी घटना किया है उसको सजा मिलेगा और अतहर को न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार जी, आप कहाँ सोए हुए हैं? कहते हैं कानून का राज है, गुंडे माफिया बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं भाई? खुलेआम मार दिया जा रहा है धर्म चेक कर करके। शौकत भाई, सवाल ये है, जुम्मा जुम्मा सरकार बने 8 दिन हुआ है, एक तो लाखों घर आपने तोड़ दिया और दूसरी तरफ जात के नाम पे, धर्म के नाम पर ये कह, ये हो क्या रहा बिहार? देखिए, बिहार की जनता ने भाजपा और नीतीश को वोट देकर पछता रही है। 1 महीने भी नहीं हुए बिहार में भाजपा और नीतीश की सरकार बने और बुलडोजर चल रहा है और मॉब लिंचिंग हो रहा है। बिहार में हो क्या गया है भाई? आप कह सकते हैं सर कि बिहार के अंदर नीतीश और मोदी की जोड़ी सरकार बनी है, अशुभ है बिहार के लिए कि बिहार में सरकार बनते ही गरीबों का घर तोड़ दिया गया। आप बताइए, एक मानवता के आधार पर ठंड के दिन में लोग, जिसका घर नहीं रहता है, लोग अपने घर देते हैं सोने के लिए, लेकिन उस ठंड में उस समय घर तोड़ा जा रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये सरकार जो है, भाजपा और नीतीश की सरकार बिहार में, इनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ है भाजपा को खुश करना। नीतीश कुमार जी, आप तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो आंदोलन से निकले हैं। आपके शासनकाल में अगर गरीबों का घर टूट रहा है, किसी युवक का मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये तो समझिए कि मतलब कि अभागा है, बिहार के लिए दुर्भाग्य है। इसका जिम्मेदार कौन होगा, नीतीश जी या सम्राट जी? नहीं, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आप भाजपा के साथ हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो सवाल किससे होगा? यही लोग तो राजपाट चला रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करने वाले का क्यों नहीं आप परिवार से मिलने के लिए गए? मॉब लिंचिंग जिनका हुआ है उनके परिवार से मिलने के लिए क्यों नहीं गए? और जो लोग मॉब लिंचिंग किए हैं उनको सजा दिलाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर परिवार के नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे तो हमको लग रहा है कि मॉब लिंचिंग करने वालों का मनोबल और बढ़ेगा। अगर अभी बिहार में मॉब लिंचिंग रोकना है नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, तो अतहर के परिवार से जाइए, मिलिए नवादा में। टूट गया, गरीब लोग रो रहे, चिखरा रहे थे, तब तो नीतीश जी कुछ बोले ही नहीं। नहीं, नीतीश कुमार तो पंडुबी बने हुए हैं, पंडुलन बने हुए हैं, केवल डोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। आप बताइए, नीतीश कुमार जी बहुत लंबी लंबी बातें करते थे कि 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, तब 2005 से पहले मुख्यमंत्री बनते कोई गरीबों का घर तोड़ते था जी। लेकिन शौकत भाई,